अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें हमने ना इलेक्ट्रॉन फिलिंग के रूल्स को डिस्कस करना है। हमने ऑर्बिटल्स को डिस्कस कर लिया था, उनका इंट्रोडक्शन, फिर क्वांटम नंबर डिस्कस किए, फिर शेप्स ऑफ ऑर्बिटल को डिस्कस किया। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है कि हम ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ना सबसे पहले कुछ रूल्स आ जाते हैं जिनको समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अपने अंदर किस तरह करवाते हैं इन रूल्स को फॉलो करते हुए। तो हमारे पास ना 3 तरह के रूल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है ऑफ बॉब प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट रूल का नाम है ऑफ बॉब प्रिंसिपल। सेकंड रूल का नाम है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और थर्ड रूल का नाम है हंड्स रूल। ठीक है, इसे हंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 रूल्स हैं हमारे पास। अब वन बाय वन हम इन तीनों रूल्स को एक्सप्लेन करते हैं। सही है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है ऑफ बॉब प्रिंसिपल। ऑफ बॉब प्रिंसिपल बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ऑफ बॉब प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो कैसे फिल होंगे, वो हमेशा लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल से स्टार्ट होके हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ फिल होंगे। जैसे कि हमारे पास अब जो 1s ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सबसे पहले होगी क्योंकि वो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है। ठीक है, उसी तरह हमारे पास जो 3f ऑर्बिटल है वो सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि वो सबसे हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल है। तो ऑफ बॉ ने हमें एक सबसे पहले तो मैं इधर डेफिनेशन लिख देती हूँ कि द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल is filled first with electron. ठीक है, अब हमारे पास जो ऑफ बॉ प्रिंसिपल है ना वो हमें ना एक टेबल या मैं कह सकती हूँ कि एक ना टेम्पलेट दे देता है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बना के इधर दिखा देती हूँ, 1s 2s 3s 4s 5s। ठीक है, और ये हमारे पास 6s 7s, फिर 2p 3p 4p 5p एंड 6p, 3d 4d 5d। ठीक है, और उसके बाद 4f और 5f। ठीक है, तो ये हमारे पास ना ये एक ऑर्बिटल की ऑफ बॉ प्रिंसिपल हमें ना अरेंजमेंट देता है ऑर्बिटल्स की। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस तरह फिल होंगे जैसे मैं एरो हेड लगा रही हूँ। पहले ये आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p 3s आएगा, 3p 4s, फिर इस तरह। ठीक है, फिर ये 3 आएंगे, फिर ये 4 और एंड में 5f। ठीक है, तो ऑफ बॉ प्रिंसिपल हमें बताता है कि हमारे पास ना सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s के अंदर जाएगा, फिर 2s के अंदर, फिर 2p के अंदर, फिर 3s के अंदर। क्योंकि ये जो एरो हेड है वो कैसे है, वो यूं जा रहा है, एरो हेड की डायरेक्शन जो है वो थोड़ी सी डाइवर्ट है। तो सबसे पहले 1s यानी एरो हेड ना जिस ऑर्बिटल को क्रॉस करता है ना सबसे पहले वही ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन में भी लिखेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, तो ये ऑफ बॉ प्रिंसिपल है। अब ऑफ बॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हमने ऑर्बिटल्स को जो है वो क्या करना है, ऑर्बिटल्स को हमने लिखना है। यानी कि अब अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का नाम सुना होगा ना, उसका क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑफ बॉ प्रिंसिपल से आया है।
ठीक है। तो मैं अगर इसको एक सीधी लाइन में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी, 1s 2s, ठीक है, 2p 3s, उसके बाद 3p, फिर 4s, ठीक है, उसके बाद 3d 4p 5s, ठीक है, फिर 4d 5p 6s, उसके बाद 4f 5d, ठीक है, 6p 7s और 5f। तो ये जो है ना, ये जो चीज़ है ये हमारी क्या है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का तरीका है, जो हमें कहाँ से पता चला, हमें ऑफ बॉ प्रिंसिपल से समझ आई। ठीक है, ये तो अब हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अरेंजमेंट किस तरह की होती है। नेक्स्ट अब हमारे पास दूसरा जो रूल आ जाता है ना, वो हमारे पास है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, उस एक पेयर को क्या होना चाहिए, एक ही ऑर्बिटल में होना चाहिए विद ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, यानी कि अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, एन इलेक्ट्रॉन a pair of electron, ठीक है, a pair of electron in the same orbital must have an opposite spin। ठीक है, दोनों के जो स्पिन्स हैं वो ऑपोजिट होने चाहिए एक दूसरे से। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, अच्छा मैंने आपको ना लास्ट वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि ऑर्बिटल में ना इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने आ सकते हैं। मैंने बताया था जो हमारे पास एस ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं और एफ में 14 आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब जो 1s है, 1s ऑर्बिटल है, ठीक है, मैं इसकी आपको अगर ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाऊं तो अब 1s के अंदर ना हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, पेयर है इलेक्ट्रॉन का, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह हम शो करेंगे, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन हम इस तरह शो करेंगे, यानी कि इनका जो स्पिन है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स का वो ऑपोजिट आएगा। हम इस तरह नहीं इसको लिख सकते, यानी मैं इस तरह नहीं इसको बना सकती, ये गलत होगा। ठीक है, मैंने इसको जो है वो कैसे बनाना है, मैंने इसको इस तरह ही बनाना है, तो फिर ये क्या होगा, ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि जब भी हम एक सेम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को डाल रहे होते हैं ना, तो उनका जो स्पिन है वो हमेशा ऑपोजिट होना चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर यही कहता है ना, एक +1/2 की वैल्यू होती है, एक -1/2 की वैल्यू होती है स्पिन में, इलेक्ट्रॉन के स्पिन्स में। ठीक है, तो उसका यही मतलब है कि एक प्लस वाली वैल्यू है जैसे कि ये वाला एरो, और एक नेगेटिव वैल्यू है जैसे कि ये वाला एरो। ठीक है, तो हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें दूसरा रूल देता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी है तो ऑपोजिट स्पिन के साथ करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल आ जाता है वो कौन सा है, हंड्स रूल। अच्छा जी, अब हंड्स रूल ने हमें ये कहा था, हमारे पास ना अब जब भी यानी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है ना ऑर्बिटल्स में, तो हंड्स रूल ने ये कहा था कि सबसे पहले हमने उस ऑर्बिटल को फिल करना होता है जो एम्प्टी होता है। यानी कि हमने ये नहीं करना कि अब हमने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ लिया तो हम ये कहेंगे कि नहीं पहले हम ऑर्बिटल में ना पेयर डालेंगे, नहीं, आपने सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। ठीक है, तो हंड्स रूल हमें क्या कहता है कि ईच इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन द empty
ऑर्बिटल्स विद द सेम स्पिन, यानी कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में प्रेजेंट हैं और हैं अनपेयर्ड, ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उसको सबसे पहले हमने एम्प्टी ऑर्बिटल में फिल करना है। तो मैं इधर एक और जो है वो लाइन भी ऐड कर देती हूं कि ईच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमेशा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे पहले एम्प्टी ऑर्बिटल्स में जाएगा विद द सेम स्पिन। स्पिन जो है वो सेम रहेगा इलेक्ट्रॉन का। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो मेरे पास एक एग्जांपल, अच्छा मैं ना अभी एग्जांपल जो है वो इकट्ठी समझाती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जो है ना, हम एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ना एग्जाम्पल आ जाती है, हम कार्बन की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। कार्बन हमारे पास ना एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है। अब हमने क्या करना है, हमने कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो मैं ऑफ बॉ प्रिंसिपल की तरफ जाऊंगी और ऑफ बॉ प्रिंसिपल ने मुझे क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह फिल होगा। सबसे पहले 1s 2s और 2p, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। s में कितने आते होते हैं, 2, दूसरे s में भी 2 आएंगे, कितने बच गए, 4, तो 4 p में आएंगे। ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है, ठीक है। ऑर्बिटल डायग्राम हम इस तरह बनाएंगे, ये हमारे पास है 1s, ये 2s, क्योंकि s के अंदर एक सिंगल ऑर्बिटल होता है, लेकिन p ऑर्बिटल में 3 तरह की डायमेंशंस हैं, हमने पढ़ा था, px, py और pz। तो इसमें 3 कंपार्टमेंट्स आ सकते हैं 2p में, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ऑफ बॉ प्रिंसिपल है उसको हमने फॉलो करके क्या लिखी है, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉ प्रिंसिपल से हमने देख ली। अब हमारे पास जो आएगा रूल वो आएगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 1s2 का क्या मतलब है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं इनको किस तरह डालूंगी, इसमें 1s में एक इलेक्ट्रॉन इस स्पिन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस स्पिन के साथ, ठीक है। 2s के अंदर भी सेम चीज फॉलो होगी इस तरह। तो ये हमारा दूसरा रूल जो है वो फॉलो हो गया। अब हमने देखना है हंड्स रूल। हंड्स रूल कैसे फॉलो होगा कि हमारे पास अब हंड्स रूल ने ये कहा है कि सबसे पहले आपने ना हर अलग अलग ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, आपने पेयर नहीं करना। 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसका क्या मतलब है, सबसे पहले मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को सेम स्पिन के साथ अलग अलग ऑर्बिटल में डालूंगी, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो वो किस में जाएगा, वो एक ऑर्बिटल में जाएगा विद द ऑपोजिट स्पिन, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है क्या हो गया, तीनों रूल्स जो हैं वो फॉलो हो गए। और इन तीनों रूल्स को फॉलो करते हुए मैंने जो है अपना क्या कर लिया, मैंने अपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। ऑक्सीजन की हमारे पास क्या बनेगी, 1s2 2s2, बल्कि सॉरी मैंने इधर मिस्टेक कर दी है, ये ऑक्सीजन की मैंने लिख दी है, 8 कर दी है मैंने इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास ये मैंने ऑक्सीजन की ही लिख दी है, सो सॉरी, ये ऑक्सीजन की लिख दी है मैंने, मेरे जहन में ही नहीं रहा कि 6 करने हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास ऑक्सीजन की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होगी, ठीक है। अच्छा, तो अब ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास इस तरह की जो अब यानी ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। तो अब आपने ये देखा है कि इसमें आपके पास ऑक्सीजन के पास ये जो है ना, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये ऑक्सीजन के ऊपर हम इनको ऐसे शो करते हैं,
इनको हम ऐसे शो करते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये लोन पेयर्स हैं, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट बहुत कम करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बॉन्डिंग में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना ऑक्सीजन के, ये ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। बल्कि क्या होता है, सॉरी इसमें मैंने उल्टा बता दिया है। जो हमारे पास ऑक्सीजन है ना, इसमें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लोन पेयर हैं, जो पेयर में हैं। जो खाली है ना ये वाले 2, ये जो है ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इनमें अभी ऑर्बिटल में स्पेस है ना बॉन्ड बनाने की। अच्छा, तो ये जो 2 अनपेयर्ड हैं, जो पेयर्ड हैं ये लोन पेयर है। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास अब जो ऑक्सीजन है उसके अंदर ना डायामैग्नेटिक बिहेवियर भी होता है, क्योंकि उसके अंदर ना ये वाले 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। यानी कि ऑक्सीजन जब मैग्नेट के इन टच में आएगा ना, कांटेक्ट में आएगा, तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अपने इर्द गिर्द बना सकता है। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी एलिमेंट्स में इस वजह से आती है, क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर कार्बन की मैं लिख रही थी, कार्बन 6 होता है, तो कार्बन की अगर हम लिखें तो 1s2 2s2 और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमारे पास अब इस तरह जो है, मैं इनके ऑर्बिटल्स अगर बनाऊं 1s 2s और 2p, तो मेरे पास इधर 1s, ठीक है, 2s, 2p में 2 हैं, तो मैं इनको ऐसे फिल करूंगी, क्योंकि हंड्स रूल क्या कहता है कि आपने पहले पेयरिंग में नहीं जाना, आपने पहले एम्प्टी ऑर्बिटल्स को फिल करने की कोशिश करनी है। हंड्स रूल को आप लोग इस तरह भी याद रख सकते हो, जैसे खाली बस, अगर यानी एम्प्टी बस रूल, एम्प्टी बस एग्जाम्पल से भी याद रख सकते हो कि अगर एक खाली बस है तो उसमें जब पैसेंजर्स आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले एम्प्टी सीट्स को भरना शुरू करेंगे ना। वो ये तो नहीं करेंगे कि एक सीट के ऊपर 2-2 पैसेंजर्स बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो यही एग्जाम्पल इधर भी फॉलो होती है हंड्स रूल में, कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सबसे पहले एम्प्टी, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स जो एम्प्टी होते हैं ना, उनको फिल करने की पहले कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ना हंड्स रूल है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल भी करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमारे पास इधर 1s2, ठीक है, 2s2 और 2p में क्या आएगा, 3। ठीक है, 2 और 2 4 और 3 7। तो अब इसमें कैसे होगी पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की, ये तो बहुत आसान है। अब इसमें हमारे पास इस तरह जो है वो आएगा। आप अच्छा इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह भी बना सकते हो, पूरा एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 2s हो गया। अब 2p में तो आसान है, हमारे पास सेम स्पिन वाले 3 अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो नाइट्रोजन है ना वो बॉन्ड बनाता है 3। ठीक है, क्योंकि उसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन हमेशा इसलिए 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं ना, वो बहुत सारी जो है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है, मैं आपको ना कुछ इधर एग्जाम्पल्स लिख के दे रही हूँ, तो आप लोग उनको अपने पास सॉल्व करना। ठीक है, और आप जो है देखना कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की समझ आई भी है या नहीं। तो आप लोगों ने बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम की कन्फिग्रेशन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद सोडियम की लिखनी है, फ्लोरीन की लिखनी है, क्रोमियम की लिखनी है, और आपने जो है वो और कौन सा एलिमेंट है, आयरन। ठीक है, आयरन की लिखनी है। इन 5 एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन जो है वो आपने करके देखनी है कि आपको ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो है वो समझ आती भी है या नहीं।
ठीक है? और तीनों जो रूल्स हमने पढ़े हैं ना, उनको फ़ॉलो करना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स भी लाज़मी किया करें कि आपको वीडियोज़ कैसी लगती हैं, ठीक है? और मैंने लाइव सेशन के हवाले से भी एक पोस्ट डाली थी, तो उसको भी लाज़मी जो है उसका रिस्पॉन्स मुझे चाहिए आप लोगों से, ठीक है? तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।